मन एक अदृश्य सृजनकर्ता। मानव जीवन में दो शक्तियां सबसे रहस्यमयी मानी जाती है। एक, प्रकृति की शक्ति। दो, मन की शक्ति। हम प्रकृति को बाहर देखते हैं, लेकिन मन की शक्ति को भीतर। आश्चर्य की बात यह है कि बाहरी दुनिया को बदलने से ज्यादा मनुष्य की आंतरिक दुनिया उसे प्रभावित करती है। मन में उठने वाले विचार छोटे छोटे बीजों जैसे होते हैं, जो समय के साथ वास्तविकता का विशाल वृक्ष बन जाते हैं। मन की सबसे विशेष बात यह है कि ये अदृश्य होते हुए भी दृश्यों को जन्म देता है, अस्तित्वहीन को अस्तित्व देता है और असंभव को संभव में बदलने की क्षमता रखता है। विचार वास्तविकता का पहला कण। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि विचार क्या है। विचार कोई सामान्य चीज नहीं, विचार ऊर्जा है। हर विचार एक तरंग है, हर तरंग का प्रभाव होता है। जब आप सोचते हैं मैं कर सकता हूं, तो ये विचार आपके शरीर में एक सकारात्मक कंपन पैदा करता है। और जब आप सोचते हैं मेरे से नहीं होगा, तो ये विचार शरीर में तनावित कंपन भेजता है। दोनों विचारों का असर अलग अलग वास्तविकता बनाता है। कैसे विचार भावना बनते हैं। दिमाग का एक नियम है, जो तुम सोचते हो वही तुम महसूस करने लगते हो। यदि आप सोचते हैं कि कोई आपको पसंद नहीं करता, तो आप असुरक्षित महसूस करेंगे, चाहे वो बात सच न भी हो। यदि आप सोचते हैं कि आप मजबूत हैं, तो आपका शरीर भी उसी दिशा में काम करेगा, चाहे परिस्थितियां कठिन हो। यही वजह है कि विचार भावना बन जाते हैं, और यही भावनाएं आगे बढ़कर भावना कर्म बना देती है। उदाहरण के लिए, सकारात्मक भावना सकारात्मक कर्म, नकारात्मक भावना नकारात्मक कर्म। कर्म वास्तविकता का निर्माण। आपका हर कर्म आपकी दिशा तय करता है, और ये कर्म आपके लगातार चल रहे विचारों और भावनाओं का परिणाम होता है। जो व्यक्ति सोचता है मैं अभ्यास करूंगा और सफल होऊंगा, वो प्रतिदिन काम करता है। जो सोचता है मेरे बस की बात नहीं, वो कोशिश ही नहीं करता। दोनों की वास्तविकता अलग हो जाती है, सिर्फ विचारों के कारण। एक कहानी के माध्यम से समझते हैं रीना की सोच और उसकी सफलता। रीना एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। वो पढ़ाई में अच्छी थी, पर उसे हमेशा लगता था कि मैं बड़ी कंपनियों में नहीं जा पाऊंगी। एक दिन उसकी टीचर ने उससे कहा, अच्छा एक सवाल का जवाब दो, किसने कहा कि तुम नहीं कर सकती? रीना चुप हो गई। वो समझ गई कि उसे रोकने वाला कोई दूसरा नहीं, उसका अपना मन था। उसने अपने विचार बदलने का निर्णय लिया। हर दिन उसने खुद से कहा, मैं योग्य हूं, मैं कर सकती हूं, मैं सफल होंगी। धीरे धीरे उसके भीतर विश्वास जागने लगा। भावनाएं बदली, कर्म बदले, आदतें बदली, और अंत में उसकी वास्तविकता भी बदल गई। कुछ महीनों बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। विचारों का कंपन। मन में जो भी विचार आते हैं, वे आपके चारों ओर एक ऊर्जा का वातावरण बनाते हैं। इस ऊर्जा को वाइब्रेशन कहते हैं। यदि आप लगातार सकारात्मक सोचते हैं, तो आपका वाइब्रेशन ऊंचा होता है और जीवन में अवसर आने लगते हैं। यदि आप नकारात्मक सोचते हैं, तो वाइब्रेशन नीचा होता है और रुकावटें आने लगती हैं। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं मैं सोचता हूं और होता चला जाता है। मन की शक्ति का सिद्धांत। ये सिद्धांत बहुत सरल है। जिस पर आपका ध्यान जाता है वही बढ़ता है। आप जिस चीज पर अधिक सोचते हैं, वही आपकी वास्तविकता बनने लगती है। अगर आप सफलता के बारे में सोचते हैं, आप सफल होने की दिशा में काम करने लगते हैं। अगर आप असफलता के डर में डूबे रहते हैं, आप उसी दिशा में गलत निर्णय लेने लगते हैं। विचारों का वैज्ञानिक आधार। अक्सर लोग कहते हैं सोचने से क्या होता है, लेकिन विज्ञान कहता है कि विचार केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि शारीरिक और ऊर्जा स्तर पर भी असर डालते हैं। एक, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये मस्तिष्क की वो क्षमता है जिसमें आप जैसा सोचते हैं, मस्तिष्क उसी के मुताबिक खुद को बदलता है। यदि आप सोचते हैं मैं आत्मविश्वासी हूं, तो मस्तिष्क आत्मविश्वास से जुड़े न्यूरॉन्स को मजबूत करता है। यदि आप सोचते रहते हैं मैं कमजोर हूं, तो मस्तिष्क कमजोरियों वाले न्यूरॉन्स को मजबूत कर देता है। यानी विचार दोहराने से दिमाग की संरचना बदल जाती है। दो, हार्मोनल प्रतिक्रिया।
विचार सीधे हार्मोन को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक विचार डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये खुशी, उत्साह और शक्ति देते हैं। नकारात्मक विचार कॉर्टिसोल, ये तनाव पैदा करता है। मतलब, जिस तरह के विचार, वैसा शरीर और वैसा ही आपका दिन। विचारों से बनने वाली ऊर्जा। हमारी सोच सिर्फ दिमाग में नहीं रहती, वो एक ऊर्जा का जाल बनाती है। ऊर्जा 3 स्तर पर बनती है। 1. मानसिक ऊर्जा, ये आपके विचारों से पैदा होती है। 2. भावनात्मक ऊर्जा, ये आपकी भावनाओं से बनती है। 3. शारीरिक ऊर्जा, ये आपके काम और शरीर में प्रकट होती है। 3 स्तरों में तालमेल होगा, आपकी वास्तविकता मजबूत बनेगी। तालमेल टूटेगा, मुश्किलें बढ़ेंगी। उदाहरण, यदि मन में है मुझे ये करना है, मानसिक ऊर्जा बनी। भावनाएं हो, मैं कर सकता हूं, भावनात्मक ऊर्जा बनी। शरीर काम करे, शारीरिक ऊर्जा जुड़ गई। तीनों जब साथ आते हैं तभी विचार वास्तविकता में बदलते हैं। इमेजिनेशन वास्तव में एक शक्ति। लोग कल्पना को सिर्फ सोचने का खेल समझते हैं, जबकि कल्पना असल में रियलिटी का ब्लूप्रिंट है। आप जो कल्पना करते हैं वही आकर्षित होने लगता है। क्यों? जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो दिमाग उसे अभी हो चुकी घटना की तरह अनुभव करता है। उदाहरण, यदि आप कल्पना करते हैं कि आप मंच पर भाषण दे रहे हैं तो शरीर का आत्मविश्वास उसी तरह बढ़ता है जैसे सच में भाषण दे रहे हों। यदि आप कल्पना करते हैं कि आप सफल हुए हैं तो मस्तिष्क सफलता का पैटर्न बनाना शुरू कर देता है। यही कारण है कि बड़े खिलाड़ी, अभिनेता, वैज्ञानिक अपने लक्ष्य को पाने से पहले उसकी कल्पना करते हैं। विचार, कल्पना, अनुभव, वास्तविकत। आकर्षण का नियम, ये नियम कहता है आप जैसा महसूस करते हैं और सोचते हैं वैसा ही अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यदि आपकी ऊर्जा सकारात्मक है, आपके जीवन में सकारात्मक लोग, अवसर और परिणाम आने लगते हैं। यदि आपकी ऊर्जा नकारात्मक है, आपके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी मानसिक और भावनात्मक तरंगे उसी प्रकार के अनुभव खींचती है। डर और संदेह, विचारों के दुश्मन। विचारों की शक्ति तभी काम करती है जब बीच में डर और संदेह न हो। डर क्या करता है? ऊर्जा कम करता है, कल्पना को रोकता है, मस्तिष्क को गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है। संदेह क्या करता है? सपनों को आधे रास्ते में रोक देता है, आत्मविश्वास खा जाता है, कर्म को धीमा कर देता है। यदि मन में डर हो तो कर्म नहीं होते, यदि कर्म नहीं होते तो वास्तविकता नहीं बदलती। इसलिए मन की शक्ति बढ़ाने का पहला कदम है डर हटाना और विश्वास जगाना। विचार कैसे आदत बनते हैं? विचार, भावना, कर्म, दोहराव, आदत। हर वह चीज जो आप बार बार सोचते हैं वो आपकी आदत बन जाती है। रोज शिकायतें सोचोगे, शिकायत करने की आदत। रोज सकारात्मक सोचोगे, सकारात्मकता की आदत। रोज मेहनत के बारे में सोचोगे, मेहनत की आदत। रोज टालमटोल सोचोगे, आलस्य की आदत। अक्सर लोग कहते हैं मेरी आदतें खराब है, लेकिन सच ये है कि आदतें खराब नहीं, विचारों की दिशा गलत होती है। जब आप विचार बदलते हैं आदतें खुद बदल जाती है। वास्तविकता का निर्माण, पूरी प्रक्रिया। आइए इसे एक लाइन में समझें। विचार, भावना, कर्म, आदतें, व्यक्तित्व, भाग्य, वास्तविकता। यानी जो सोचते हैं वही बनते हैं। यही मन की सबसे बड़ी शक्ति है। ध्यान, मेडिटेशन, विचारों का स्रोत साफ करने की कला। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है मन की भीड़ को शांत करना ताकि सही विचार उभर सके। जब मन शोर से भरा हो, डर के विचार, गुस्से के विचार, पुरानी यादों के विचार, दूसरों के बारे में नकारात्मक सोच, तो मन की शक्ति कमजोर हो जाती है। ध्यान मन को ऐसे साफ करता है जैसे धूल भरी खिड़की को धोने से रोशनी साफ दिखने लगती है। ध्यान का मन पर प्रभाव, विचारों की दिशा सही होती है, खुद पर विश्वास बढ़ता है, नकारात्मक सोच कम होती है, एकाग्रता बढ़ती है, दिमाग नया ऊर्जा स्तर प्राप्त करता है। ध्यान से मन उसी जगह पहुंचता है जहां से विचार जन्म लेते हैं, और जब स्रोत साफ हो जाता है तो विचार भी शक्तिशाली बन जाते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हम में से हर व्यक्ति दिन भर
अपने आप से बात करता है। ये बात भले ही आवाज में न हो, लेकिन मन के भीतर एक संवाद चलता रहता है। यही संवाद तय करता है कि हमारा जीवन किस दिशा में जाएगा। यदि आपके मन में ये आवाज हो, मुझसे नहीं होगा, मैं गलत हूं, लोग क्या कहेंगे, तो आपकी ऊर्जा नीचे गिर जाएगी। लेकिन यदि आवाज हो, मैं कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं, मैं हर चुनौती का सामना करूंगा, तो आपकी ऊर्जा ऊपर उठेगी और आपका मन आपकी मदद करने लगेगा। आत्मसंवाद वही है जैसे आप अपने स्वयं के कोच हो। एक अच्छा कोच कहता है, तुम कर लोगे, और मन उसी विश्वास पर चलने लगता है। भावनात्मक नियंत्रण। विचार का सबसे महत्वपूर्ण भाग भावनाएं हैं। विचार तेज है, लेकिन भावनाएं गहरी हैं। विचार एक चिंगारी है, भावना आग है। आपके जीवन का वास्तविक निर्माण भावनाएं करती है, क्योंकि भावनाएं वही है जो आपके शरीर, निर्णय और कर्मों को दिशा देती है। भावनाएं दो प्रकार की होती है। एक, ऊर्जा देने वाली भावनाएं, आत्मविश्वास, कृतज्ञता, साहस, प्रेम, आशा। दो, ऊर्जा चूसने वाली भावनाएं, डर, क्रोध, ईर्ष्या, चिंता, असुरक्षा। जिस भाव में आप दिन भर रहते हैं, वही आपकी वास्तविकता बनती है। उदाहरण, यदि सुबह उठकर आपने कृतज्ञता महसूस की, मेरे पास सब ठीक है, तो पूरा दिन शांत बीतेगा। यदि सुबह उठकर आपने सोचा, कुछ बुरा होने वाला है, तो आपका मन उसी दिशा में संकेत भेजेगा। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वास्तविकता का असली निर्माता। चेतन मन वह है जिससे आप सोचते हैं। अवचेतन मन वह है जिससे आप जीते हैं। अवचेतन मन आपकी सांस, दिल की धड़कन, आदतें, प्रतिक्रियाएं, विश्वास, भावनाएं, सबके पीछे की शक्ति है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अवचेतन मन वही सच मान लेता है जिसे आप बार बार सोचते हैं या महसूस करते हैं। चेतन मन विचार बोता है, अवचेतन मन वास्तविकता उगाता है। इसलिए जो आप विश्वास करते हैं, जो आप कल्पना करते हैं, जो आप महसूस करते हैं, आपका अवचेतन मन उसी के अनुसार जीवन को मोड़ देता है। विश्वास, विचारों की जड़। विचार सिर्फ तभी वास्तविकता बनाते हैं जब उन पर विश्वास हो। विश्वास वही है, मैं देख नहीं सकता, फिर भी जानता हूं कि होगा। विश्वास क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि विश्वास अवचेतन मन का मुख्य भोजन है। यदि आप सोचते हैं, मैं सफल हो सकता हूं, और उस पर विश्वास भी करते हैं, तो अवचेतन मन उसके लिए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन अगर सोचते हैं, मैं सफल हो सकता हूं, लेकिन दिल में डर हो, तो अवचेतन मन भ्रमित हो जाता है। इसलिए विश्वास जीवन बदलता है। लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। मन की शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब मन को दिशा दी जाती है। मन बिना लक्ष्य के नदी की तरह है जो इधर उधर बहती है, लेकिन लक्ष्य दे दिया जाए तो वही नदी ऊर्जा बनकर टरबाइन चलाती है। लक्ष्य क्यों जरूरी है? मन स्पष्ट होता है, ऊर्जा एक दिशा में लगती है, विचार मजबूत होते हैं, अवचेतन मन अधिक सक्रिय हो जाता है, रास्ते खुद बनते हैं। लक्ष्य वो चुंबक है जो आपकी वास्तविकता को आपकी ओर खींचता है। कहानी, अर्नव का सपना। अर्नव एक साधारण लड़का था। उसका सपना था एक सफल उद्यमी बनना, लेकिन उसकी समस्या ये थी कि वो रोज सोचता था, अगर असफल हो गया तो? एक दिन उसके गुरु ने कहा, जहां डर है वहां सपना मरता है। उसने निर्णय लिया कि अब से वो वही सोचेगा जो चाहता है, ना कि वह जो नहीं चाहता। उसने लक्ष्य लिखे, कल्पना की, विश्वास जगाया, मेहनत की, भावनाओं को नियंत्रित किया। 2 साल बाद वही साधारण लड़का अपनी कंपनी से लाखों कमाने लगा। उसकी सफलता में सबसे बड़ा कारक था विचार, ग्रैटिट्यूड। मन की ऊर्जा को बढ़ाने का सरल तरीका। मन की शक्ति तभी बढ़ती है जब मन में शिकायतें कम और कृतज्ञता अधिक हो। कृतज्ञता वो भावना है जो मन के अंदर सकारात्मकता का विस्फोट कर देती है। कृतज्ञता क्यों शक्तिशाली है? क्योंकि कृतज्ञता में कोई डर नहीं, कोई कमी का भाव नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई नकारात्मकता नहीं। कृतज्ञता में सिर्फ होता है, मेरे पास जो है वो पर्याप्त है। जब मन ऐसा महसूस करता है तो ऊर्जा बढ़ती है और वास्तविकता बेहतर बनती है।
कृतज्ञता का उदाहरण। सुबह उठकर ये सोचना, मुझे नया दिन मिला, मेरे पास शरीर है, मेरे पास सीखने और बढ़ने का मौका है। ये छोटे छोटे विचार आपकी ऊर्जा बदलते हैं और आपका पूरा दिन बेहतर बना देते हैं। नकारात्मक लोगों और वातावरण का प्रभाव। मन की शक्ति सिर्फ विचारों से नहीं, बल्कि वातावरण से भी प्रभावित होती है। नकारात्मक लोगों का मन पर प्रभाव। वे आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं, वे आपकी आत्मा पर बोझ डालते हैं, वे आपके विचारों को कमजोर करते हैं, वे आपकी कल्पना को सीमित कर देते हैं। एक जहरीला पौधा अपने पास लगे अच्छे पौधे को भी सुखा देता है। इसी तरह नकारात्मक लोग आपका मानसिक पोषण खत्म कर देते हैं। किसके साथ रहना चाहिए? सकारात्मक लोग, प्रेरित लोग, सपने देखने वाले लोग, लक्ष्य वाले लोग, जो आगे बढ़ रहे हों, जो शब्दों से नहीं ऊर्जा से अच्छा असर डालते हों। सही संगत आपके विचारों को पंख दे देती है। विचारों का चयन सबसे महत्वपूर्ण कौशल। मन में रोज 60, 000, 70, 000 विचार आते हैं। आप सब पर नियंत्रण नहीं रख सकते, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कौन सा विचार स्वीकार करना है। ये कौशल जीवन बदल देता है। विचारों को फिल्टर करने का तरीका। 1. क्या ये विचार उपयोगी है? यदि नहीं, उसे छोड़ दे। 2. क्या ये विचार मुझे आगे बढ़ाता है? यदि हाँ, उसे मजबूत करें। 3. क्या ये विचार डर का है या विश्वास का? विश्वास वाले विचार की तरफ जाए। 4. क्या ये विचार मेरी ऊर्जा बढ़ाता है या घटाता है? घटाए तो तुरंत बदल दे। जहां ध्यान जाता है, वही विचार बड़ा हो जाता है। इसलिए ध्यान उन्हीं विचारों पर दें जो आपको वो बनने में मदद करें जो आप बनना चाहते हैं। कल्पना का दोहराव। अवचेतन मन को आदेश देना। अवचेतन मन आदेश सुनता नहीं, महसूस करता है। इसलिए यदि आप कल्पना करते हैं कि आप खुश हैं, सफल हैं, संतुलित हैं, तो अवचेतन मन उसे वास्तविक मान लेता है। कल्पना का सही तरीका। 1. लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर बनाइए। 2. उसे महसूस कीजिए जैसे वो अभी हुआ है। 3. भावनाएं जोड़िए, जैसे खुशी, उत्साह, गर्व। 4. प्रतिदिन 5-10 मिनट दोहराए। ये प्रक्रिया अवचेतन मन को संदेश भेजती है, ये मेरी वास्तविकता है। धीरे धीरे अवचेतन मन आपको उसी दिशा में ले जाता है। एकाग्रता, फोकस, मन की असली शक्ति। मन में शक्ति है, लेकिन उसकी दिशा तय करना आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरह सूरज की रोशनी फैलकर सब जगह पड़ती है, परंतु लेंस उसे एक बिंदु पर केंद्रित कर दे तो उसी रोशनी से आग लग जाती है। इसी तरह एकाग्रता विचारों को आग में बदल देती है। एकाग्रता से क्या होता है? लक्ष्य स्पष्ट होता है, समय बचता है, ऊर्जा सही काम में लगती है, अवचेतन मन सक्रिय होता है, सफलता तेजी से मिलती है। एकाग्रता का अभ्यास। एक समय में एक ही काम। सोशल मीडिया से दूरी, रोज 10-15 मिनट ध्यान। डिस्ट्रैक्शन दूर करना। एकाग्रता जितनी गहरी होगी, वास्तविकता उतनी शक्तिशाली बनेगी। अपने दिमाग से दोस्ती करना। अधिकतर लोग अपने दिमाग से लड़ते रहते हैं। वो कहते हैं, मेरा दिमाग बहुत भटकता है, मुझे ध्यान नहीं लगता, मेरे विचार खराब हैं। लेकिन मन के साथ लड़ाई करने से मन और कमजोर हो जाता है। मन को जीतने का तरीका है मन से दोस्ती करना। कैसे करें? अपने मन की बात सुने, उसे दंड न दें, धीरे धीरे उसे प्रशिक्षित करें। खुद को समझने की कोशिश करें। मन को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन दें। मन घोड़े की तरह है, जब आप उसे प्यार और दिशा देते हैं, वो आपको दूर तक ले जाता है। एक छोटी प्रेरक कहानी, मन की शक्ति का चमत्कार। एक बार 2 लकड़हारे थे, एक बूढ़ा, दूसरा युवा। युवा सोचता था कि वो ज्यादा तेजी से काम करेगा, लेकिन बूढ़ा आदमी कम समय में अधिक लकड़ी काट देता। युवा ने पूछा, ये कैसे संभव है? मैं दिन भर मेहनत करता हूं, आप कम मेहनत में भी अधिक कर लेते हैं। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं हर घंटे 5 मिनट अपनी कुल्हाड़ी तेज करता हूं। युवा अवाक रह गया। ये कहानी बताती है, मेहनत से ज्यादा जरूरी है विचारों की धार, मन की धार, सोच की स्पष्टता। आपका मन जितना तेज होगा, आपकी वास्तविकता उतनी महान बनेगी।
मानसिक बाधाएं जो आपको सपनों से रोकती है। हर मनुष्य के भीतर दो शक्तियां होती है। एक, आगे बढ़ाने वाली शक्ति। दो, पीछे रोकने वाली शक्ति। पीछे रोकने वाली शक्ति ही मानसिक बाधाएं कहलाती है। ये बाधाएं अक्सर वास्तविक नहीं होती, पर मन में इतनी गहरी होती है कि जीवन रोक देती है। सामान्य मानसिक बाधाएं: एक, असफलता का डर। दो, दूसरों की राय का डर। तीन, अतीत की चोटें। चार, खुद को कम समझना। पांच, नकारात्मक सोच की आदत। ये बाधाएं मन के भीतर दीवारें खड़ी कर देती है और इंसान सोचने लगता है कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता। सच्चाई: दीवारें असली नहीं, ये आपके विचारों की बनाई हुई दीवारें हैं। जिस दिन विचार बदलते हैं, वही दीवारें दरवाजों में बदल जाती है। अपनी पहचान बदलना: वास्तविकता तब बदलती है जब व्यक्ति अपनी स्वयं की पहचान बदलता है। लोग सोचते हैं कि पहले सफलता मिलेगी, फिर पहचान बदलेगी, लेकिन असल में पहले पहचान बदलती है, फिर सफलता आती है। उदाहरण: यदि आप खुद को कमजोर मानते हैं, तो दुनिया भी आपको कमजोर समझेगी। आप निर्णय भी उसी अनुसार लेंगे। लेकिन यदि आप खुद को सक्षम और शक्तिशाली मानते हैं, तो आपकी ऊर्जा, विचार, कर्म सब बदल जाएंगे। पहचान, विचार, कर्म, वास्तविकता। इसलिए खुद को ये कहना शुरू करें: मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। पहचान बदलते ही दुनिया बदल जाती है। डर को शक्ति में कैसे बदलें? डर खत्म नहीं किया जाता, डर को शक्ति में बदला जाता है। डर एक ऊर्जा है। यदि इसे गलत दिशा में जाने दिया जाए, तो ये रोकता है। यदि इसे सही दिशा मिले, तो ये आगे धकेलता है। डर को दूर करने के तरीके: एक, डर को पहचानें। आप किससे डर रहे हैं? दो, उस डर का सामना करें, छोटे छोटे कदमों से। तीन, डर को सकारात्मक विचार से बदलें। क्या होगा की जगह क्या हो सकता है, सोचें। चार, सफलता की कल्पना करें, जिससे डर की जगह विश्वास आए। पांच, डर को स्वीकार करें, भागे नहीं, उसे समझे। जब डर को समझकर उसे दिशा दी जाती है, तो वही डर शक्ति बन जाता है। रीप्रोग्रामिंग द माइंड: मन को भी कंप्यूटर की तरह रीप्रोग्राम किया जा सकता है। जिस तरह कंप्यूटर में वायरस हटाकर नया सॉफ्टवेयर डाला जाता है, उसी तरह पुराने नकारात्मक विचार हटाकर नए सकारात्मक विचार डाले जा सकते हैं। रीप्रोग्रामिंग के शक्तिशाली तरीके: एक, अफर्मेशंस। रोज अपने आप से कहें, मैं सफल हूं, मैं पर्याप्त हूं, मेरे अंदर असीम शक्ति है, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं। दो, विजुअलाइजेशन, कल्पना। अपने लक्ष्य को ऐसे देखें जैसे वो अभी पूरा हो चुका है। तीन, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। कृतज्ञता मन का पुराना सॉफ्टवेयर साफ करती है। चार, मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान मन को रीसेट करता है। पांच, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, सकारात्मक वातावरण। सही लोगों के साथ रहना मन को सही दिशा देता है। इन तरीकों से धीरे धीरे मन नई सोच सीखता है और नई वास्तविकता बनाता है। ऊर्जा का संतुलन: विचार कब असर करते हैं? कई लोग कहते हैं, मैं सोचता हूं लेकिन कुछ होता नहीं। ये इसलिए होता है क्योंकि ऊर्जा असंतुलित होती है। विचार तभी वास्तविकता बनते हैं जब मन शांत हो, भावनाएं सकारात्मक हो, विश्वास मजबूत हो, लक्ष्य स्पष्ट हो, कर्म लगातार हो। यदि मन में विचार सकारात्मक हो, लेकिन भावनाएं डर से भरी हों, तो ऊर्जा टकराती है और परिणाम नहीं आता। विचार प्लस भावना प्लस विश्वास, वास्तविकता का निर्माण। ये तीनों साथ चले तभी काम होता है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, मन का सबसे बड़ा हथियार, मन की शक्ति का सबसे सुंदर रूप है। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास ये नहीं कि आप सब जानते हैं। आत्मविश्वास ये है कि भले न जानता हूं, पर सीख लूंगा। आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है? एक, छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करने से। दो, सकारात्मक सोच से। तीन, सही वातावरण से। चार, गलतियों को सीख के रूप में देखने से। पांच, अपने आप की तारीफ करने से।
आत्मविश्वास वो ऊर्जा पैदा करता है जिससे आपके विचार तेजी से वास्तविकता में बदलने लगते हैं। एक्शन, विचारों का असली रूपांतरण। विचार तभी शक्ति बनते हैं जब उनके साथ कर्म हो। कर्म विचार को वास्तविकता में बदलने वाला पुल है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। सोच प्लस में प्लस निरंतरता, यही वास्तविकता बनाता है। कर्म ही साबित करता है कि आप अपने विचारों पर विश्वास करते हैं। क्यों कई लोग सफल नहीं होते? क्योंकि वे सोचते तो बहुत है, महसूस भी करते हैं, विश्वास भी कर लेते हैं, पर कर्म नहीं करते। विचार दिशा देता है, कर्म मंजिल तक पहुंचाता है। कहानी, राघव की मानसिक जीत। राघव नौकरियों में बार बार असफल हो रहा था। उसके मन में नकारात्मकता भर चुकी थी। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, तुम इंटरव्यू में घबराते क्यों हो? राघव बोला, मुझे लगता है मैं अच्छा नहीं हूं। दोस्त ने कहा, यह बात सच नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारा विचार है। राघव ने यह सुना और सोचा, क्या सच में मेरी सोच गलत है? उसने निर्णय लिया कि वो अपने विचार बदल देगा। हर दिन खुद से कहा, मैं योग्य हूं, मैं बेहतर हूं, मैं तैयार हूं। कुछ हफ्तों में उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। अगले इंटरव्यू में उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया और नौकरी मिल गई। उसकी सफलता किसी डिग्री से नहीं, विचारों के बदलाव से आई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला निशान दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हां, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।